अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस एक लेक्चर में मैं सारे जो ज़माने हैं, टेंसेज हैं, उनको कवर करने की कोशिश करूँगा और आपको ये सजेस्ट करूँगा कि एक कापी पेंसिल अपने हाथ में रखें और इस लेक्चर को मुकम्मल तौर पर सुन लें। मैंने आप सब लोगों के लिए ये बहुत मेहनत से तैयार की है, तो मैंने एट अ टाइम सारे ज़मानों को इकट्ठा किया है और इनमें जो जो तब्दीलियाँ होती हैं उनको भी लिखा है, जो रूल्स होते हैं वो भी लिखे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस एक लेक्चर में ये सारे ज़माने 12 के 12 टेंसेस जो हैं वो मुकम्मल करवा सकूँ। कोई भी काम करें पैशन के साथ करें, जज्बे के साथ करें और ये ठान लें इस दफ़ा कि इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखकर इसमें जो जो मैंने समझाने की कोशिश की है उसे नोट करें और सारी ज़िंदगी के लिए आपकी मोहताजी दूर हो जाएगी। कम से कम टेंसेस में आपको मसला फिर दरपेश नहीं आएगा। अच्छा, इन टेंसेस को शुरू करने से पहले मैं मुख्तसरन आपको ये तारुफ देता चलूँ कि इंग्लिश में सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर पर अगर गौर करें तो सबसे पहले फ़ाइल आता है जिसे सब्जेक्ट कहते हैं। फ़ाइल आता है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है जी, उसके बाद वर्ब आता है यानी फेल। फ़ाइल कौन हो गया? सब्जेक्ट। फेल क्या है? वर्ब। और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल आता है। ठीक है, फ़ाइल मतलब काम करने वाला, फेल मतलब काम, और मफूल मतलब जिस पर काम किया जाए। अच्छा, आप एक देखें, फ़र्ज़ किया एक एग्ज़ाम्पल है, ये एग्ज़ाम्पल आप नोट कर लें कि असलम राइट्स अ लेटर। इसमें असलम क्या है? असलम इसमें सब्जेक्ट है, फ़ाइल है। राइट्स क्या है? वर्ब है यानी फेल है, वर्ब है। और लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है यानी मफूल है, यानी लेटर को लिखा जा रहा है, लेटर पर काम किया जा रहा है। ठीक है, एक तो ये स्ट्रक्चर ज़हन में रखें कि सबसे पहले फ़ाइल ने आना है, फिर वर्ब ने आना है यानी फेल ने, और फिर मफूल ने यानी ऑब्जेक्ट ने आना है सेंटेंस में। अच्छा, अब दूसरी चीज़, इन इस चीज़ का तारुफ रखें ज़हन में। दूसरी चीज़, अब मैं कहता हूँ कि जी असलम राइट्स अ लेटर, ही इज़ वर्किंग हार्ड। ठीक है, ही इज़ वर्किंग हार्ड, असलम ख़त लिखता है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। अब अगर मैं असलम की बात कर रहा हूँ तो बार बार मैं असलम का नाम नहीं मेंशन करूँगा कि जी असलम इज़ राइटिंग अ लेटर, असलम इज़ ड्रिंकिंग अ वाटर, असलम इज़ वर्किंग हार्ड। बार बार मैं असलम का नाम इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं एक दफ़ा असलम का नाम इस्तेमाल करूँगा, फिर जब दूसरे सेंटेंस में असलम की बात करूँगा तो मैं असलम की जगह पर ही लिखूँगा। ठीक है, ही को क्या बोलते हैं जी? ही को बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन का क्या मतलब है? प्रोनाउन का मतलब ये है जो चीज़ नाउन यानी नाम, किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल हो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। असलम इस फिक्रे में सब्जेक्ट है यानी फ़ाइल है, और असलम एक नाउन भी तो है ना। नाउन मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब होता है नाम, इसम। असलम एक नाम भी है, और इस फिक्रे में कि असलम राइट्स लेटर, इसमें सब्जेक्ट भी है यानी फ़ाइल है। अच्छा, याद रखें कि फ़ाइल, फेल और मफूल ये तीन होती हैं शक्लें, एक तरतीब है सेंटेंस में। फिर ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये क्या है? ये क्या है? ये प्रोनाउंस हैं। ये सारे क्या हैं? प्रोनाउंस हैं। अच्छा, इसके बाद अब मैं शुरू करता हूँ टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कि ही हो, शी, इट या सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब कोई वैध नाम हो, जैसे असलम है, अली है, रहमान है, या व्हाट्सोएवर जो भी नाम हो, सिंगुलर नाउन हो, तो उसके साथ पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करेंगे। सिंपल सिंपल इज दैट। उसके साथ क्या करेंगे? ई एस या ई एस का इजाफा करेंगे। किसके साथ इजाफा करेंगे? ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ। जैसे ही राइट्स अ लेटर या शी राइट्स अ लेटर। सिंगुलर नाउन की क्या एग्जांपल हो सकती है कि अली राइट्स अ लेटर। सिंपल इज दैट।
अगर इसमें आई, वुई, यू, दे या प्लूरल नाउन आए तो उस वक्त वर्ब की पहली फार्म का इस्तेमाल तो करेंगे, चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला ज़माना है, इसमें पहली फार्म का इस्तेमाल तो होगा। लेकिन आई, वुई, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। प्लूरल नाउन्स क्या हो सकते हैं? मसलन वो हॉकी खेलते हैं, वो हॉकी खेलते हैं। दे प्ले हॉकी, तो यहाँ पर प्लेज नहीं आएगा। अगर आ जाता है जी वो हॉकी खेलता है, तो इस सूरत में हम लिखेंगे जी ही प्लेज हॉकी। अगर आता है जी वो हॉकी खेलते हैं, तो इस सूरत में एस या एस का इजाफा नहीं आएगा। वैसे जनरल वर्ब की पहली फार्म का इस्तेमाल होगा, ये जैसे कि दे प्ले हॉकी। बस ये एक इसका मुख्तसरन क्या है, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है। अब आ जाते हैं जी कि अगर सवालिया फ़िक्रा बनाना हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसका क्या तरीक़ाकार है? उसका तरीक़ाकार ये है कि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन अगर हो, उसका सवालिया बनाना हो तो हम डज का इस्तेमाल करेंगे। डज फ़िक्रे के शुरू में आएगा, जैसे डज ही राइट अ लेटर। जब सवालिया फ़िक्रा या मनफी फ़िक्रा बनाया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इस सूरत में एस या ई एस का इजाफा ख़त्म हो जाएगा। ये भी एक रूल है, ये भी रूल है एक, कि जब सवालिया फ़िक्रा या मनफी फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा तो एस या ई एस का इजाफा ख़त्म हो जाएगा। ये एक रूल है। अच्छा, आप देखें जी, डज ही राइट अ लेटर, सवालिया निशान एंड पे लिखें, लाजमी लिखें, चूँकि सवालिया फ़िक्रा है। अगर आ जाता है जी क्या वो ख़त लिखती है, डज ही राइट अ लेटर। क्या रहमान ख़त लिखता है, डज रहमान राइट अ लेटर। सिंपल इज़ दैट। अब डू का इस्तेमाल कब होगा? आई, वुई, यू, दे या प्लूरल नाउन अगर हो, तो इस सूरत में हम डू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्या मैं ख़त लिखता हूँ, डू आई राइट अ लेटर। क्या हम ख़त लिखते हैं, डू वी राइट अ लेटर। क्या तुम ख़त लिखते हो, डू यू राइट अ लेटर। सिंपल इज़ दैट। अच्छा, इसके बाद मनफी फ़िक्रा बनाने का भी यही तरीक़ाकार है, यानी डज का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मनफी फ़िक्र का क्या तरतीब है कि ही डज़ नॉट राइट अ लेटर। जहाँ पर भी जो एस लगाया गया था राइट के साथ एस लगाया गया था ही की सूरत में, वो अब एस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मनफी फ़िक्रा है। मनफी और सवालिया दोनों में एस या एस का इजाफा नहीं होता। ही डज़ नॉट राइट अ लेटर, सेम फ़िक्रा, वो ख़त नहीं लिखती, शी डज़ नॉट राइट अ लेटर। अली ख़त नहीं लिखता, अली डज़ नॉट राइट अ लेटर। अब फ़िक्रा अगर इस तरह हो कि मैं ख़त नहीं लिखता, तो इसके साथ लगेगा आई डू नॉट राइट अ लेटर। वुई डू नॉट, हम ख़त नहीं लिखते, वुई डू नॉट राइट अ लेटर। वो ख़त नहीं लिखते, दे डू नॉट राइट अ लेटर, एंड सो ऑन। यानी ही, शी, इट के साथ एस या एस का इजाफा होगा। आई, वुई, यू, दे के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होगा। वैसे दोनों सूरतों में फार्म तो वर्ब की पहली ही इस्तेमाल होगी, लेकिन एस या एस का इजाफा आई, वुई, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ नहीं होगा। अगर हमने सवालिया फ़िक्रा या मनफी फ़िक्रा बनाना है, तो इस सूरत में ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ जो एस या एस का इजाफा हमने किया था, वो हम अब नहीं करेंगे। तो आई, वुई, यू, दे के साथ तो वैसे ही ऑलरेडी एस या एस का इजाफा नहीं हुआ था, इसलिए इनके साथ हम डू लगाएंगे। सवालिया फ़िक्रात में शुरू में डू लगाएंगे आई, वुई, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ। और मनफी फ़िक्रा अगर बनाना है तो फिर डू नॉट लिखेंगे। और ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे। सवालिया बनाते वक्त डज शुरू में लगता है, डू भी शुरू में लगता है। और ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ डज लगाएंगे। और अगर इसमें मनफी फ़िक्रा पर बनाना है तो हम इसमें डज नॉट का जिक्र करेंगे, यानी ही डज नॉट राइट अ लेटर, शी डज नॉट राइट अ लेटर, अली डज नॉट राइट अ लेटर, एंड सो ऑन। अब पहली फ़िक्रा होता है जी एक सिंपल फ़िक्रा, फिर सवालिया फ़िक्रा, फिर मनफी फ़िक्रा। चौथा फ़िक्रों की किस्म होती है मिक्स फ़िक्रे, यानी सवालिया मनफी मिक्स फ़िक्रा आता है। क्या वो ख़त नहीं लिखता, तो इस सूरत में भी बिल्कुल तरतीब हुई होगी, डज़ ही नॉट राइट अ लेटर, यहाँ पर नॉट का इजाफा होगा। डज़ ही नॉट राइट अ लेटर। क्या मैं ख़त नहीं लिखता, डू आई नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, ये आप एक फ़िक्रा याद कर लें, एक तरतीब है इसमें नॉट की, यानी डू या डज़ फ़िक्रे के शुरू में आएगा, और जो नॉट है ये वर्ब से पहले आएगा, यानी डू नॉट राइट अ लेटर, डू आई नॉट राइट अ लेटर, वुई डू वुई नॉट राइट अ लेटर। इस तो अब इस तरह भी इसे आप तरतीब बना लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके सामने पड़ी, इसे आप गौर से मज़ीद